नमस्कार मित्रों। प्राचीन सूत्रों के मुताबिक प्लेटो का जन्म 428 या 423 बीसीई एथेंस में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्टो था। वह यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा दार्शनिक थे। वह अरस्तु के गुरु तथा सुकरात के शिष्य थे। पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करने में इन्हीं तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं के कुछ प्रेरणादायक कोट्स। मानव का व्यवहार तीन मुख्य स्रोतों से बना है: ज्ञान, इच्छा तथा भावना। मैं यह मान सकता हूँ कि आपका मौन रहना सहमति देता है। मनुष्य अगर शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह लंगड़ाता हुआ अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता है। आप किसी भी इंसान के बारे में 1 साल की बातचीत के बजाय 1 घंटे के खेल में ज़्यादा जान सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ होता है, लेकिन बेवकूफ़ व्यक्ति केवल इसीलिए बोलता है कि उसे बस कुछ ना कुछ बोलना होता है। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानता होती है। माता पिता को अपने बच्चों को वसीयत में धन के बजाय श्रद्धा की भावना देनी चाहिए। हमें जिंदगी को एक नाटक की तरह जीना चाहिए। मनुष्य केवल अर्थ की खोज में लगा एक प्राणी होता है। अगर आप विश्वास के साथ लड़ते हैं तो आपकी शक्ति दुगनी हो जाती है। शिक्षा बच्चों को सही इच्छाएं करना सिखाती है। एक आम कहावत है जो सभी कहते हैं कि जीवन केवल कुछ समय के लिए कहीं ठहरना है। यह बिल्कुल उचित है कि हर उस व्यक्ति को वह अवश्य मिलना चाहिए जिसका वह योग्य है। अगर मकसद नेक नहीं है तो ज्ञान भी बुराई बन जाता है। प्यार केवल एक गंभीर दिमागी बीमारी होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चालाकी बुद्धिमत्ता की एक घटिया नकल होती है। इंसान के साथ होने वाली सबसे बुरी चीज मौत नहीं है। लोकतंत्र सदैव ही तानाशाही में बदलता है। अच्छे व्यक्ति के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता, ना इस जीवन में ना मृत्यु के बाद। कोई भी कानून या अध्यादेश हमारी समझ से शक्तिशाली नहीं है। पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक साथ 2 व्यवसायों या कलाओं को करने की काबिलियत रखता हो। बियर का आविष्कार करने वाला व्यक्ति अवश्य ही एक बुद्धिमान था। जो व्यक्ति अच्छा सेवक नहीं है वह कभी भी अच्छा मालिक नहीं बन सकता। जो व्यक्ति प्यार के बदले में प्यार नहीं देता वह अपने मित्र का मित्र नहीं होता। मनुष्य जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में ज़्यादा चिंता की जाए। जहाँ पर आयकर होता है वहाँ पर सदैव एक उचित व्यक्ति अनुचित व्यक्ति की अपेक्षा समान आय पर अधिक कर देता है। अन्याय सहने वाले से अधिक दुखी अन्याय करने वाला होता है। कोई किसी को भी बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर इंसान दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकता। खुद को इस जन्म तथा अगले जन्म में भी काम पर लगाइए, क्योंकि बिना कोशिश के आप समृद्ध नहीं हो सकते। भूमि भले ही उपजाऊ क्यों ना हो, जब तक उस पर हल चलाकर खेती न की जाए तब तक फसल नहीं उगाई जा सकती। जैसा कि बिल्डर बोलते हैं कि बड़े पत्थर कभी भी छोटे पत्थरों के बिना सही नहीं लग सकते। प्रेम जिसे भी स्पर्श करता है वह कवि बन जाता है। अधिक स्वतंत्रता, चाहे वे व्यक्ति में हो या राज्य में हो, सदैव ही गुलामी की अधिकता में बदल जाती है। खुद पर जीत हासिल करना व्यक्ति की सबसे पहली तथा महान जीत है। पृथ्वी या उसके अंदर जितना भी सोना है उसे अपने सद्गुणों के बदले में देना पर्याप्त नहीं है।
अगर हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार किसी और काम में पड़े बिना सही समय केवल एक ही काम करे तो चीज़ें और भी बेहतर गुणवत्ता तथा मात्रा में बनेंगी। अच्छा कार्य खुद को शक्ति तथा दूसरों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। अच्छे व्यक्ति को जिम्मेदारी से रहने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा बुरा व्यक्ति कानून से बचकर कार्य करने का रास्ता निकाल लेता है। मैं शायद ही कभी ऐसे गणितज्ञ से मिला हूँ जिसे तर्क करना आता हो। आप यह कैसे साबित करेंगे कि इस समय आप सो रहे हैं तथा आपकी सोच एक सपना है, या फिर आप जाग रहे हैं तथा किसी से बात कर रहे हैं। कोई करने लायक चीज़ मैंने कभी संयोग से नहीं की और मेरे आविष्कार इत्तेफाक से नहीं हुए, वह काम करने से हुए हैं। लोग 3 तरह के होते हैं: लाभ के प्रेमी, ज्ञान के प्रेमी तथा सम्मान के प्रेमी। व्यक्ति को 2 मामलों में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिसमें वह मदद नहीं कर सकता और जिसमें वह मदद कर सकता है। किसी भी अच्छी चीज़ को दोबारा करने में कोई नुकसान नहीं होता। प्रेम प्रतिज्ञा जैसा कुछ भी नहीं होता। हमारा सोचना आत्मा का स्वयं से बात करना है। जिसे महान बनना है उसे ना अपने काम से और ना खुद से प्यार करना चाहिए। उसे केवल चाहना चाहिए जो सही है, चाहे वह उसके या किसी और के द्वारा किया गया हो। दिमाग जब सोचता है तो वह स्वयं से बात करता है। धन केवल एक महान दिलासा देने वाला जाना जाता है। एक इंसान कभी भी एक साथ बहुत सी कलाओं में सफल नहीं हो सकता। राजनीति में ना जाने की सजा यह होती है कि आपको खुद से छोटे लोगों के द्वारा शासित होना पड़ता है। सिर्फ मरा हुआ व्यक्ति ही युद्ध का अंत देखता है। राज्य के गठन से हमारा ध्येय सभी का परम आनंद है, किसी विशेष श्रेणी का नहीं। लोग धूल के जैसे होते हैं, या तो वह आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए पोषण दे सकते हैं, या फिर वह आपका विकास रोककर तथा आपको थकाकर मृत कर सकते हैं। कवि सदैव ही ऐसी महान तथा ज्ञान भरी बातें बोलते हैं जिन्हें वह खुद भी नहीं समझते। विज्ञान केवल धारणा है। देश लोगों की तरह होता है, उसका विकास इंसानी चरित्र से होता है। शुरुआत किसी भी कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दोष चयन करने वाले का होता है, ईश्वर निर्दोष होता है। ऐसा समुदाय जिसमें ना कोई गरीबी है ना समृद्धि, वह सदैव महान सिद्धांतों से बनता है। व्यक्ति की शिक्षा जिस दिशा में उसकी शुरुआत करती है वह उसके भविष्य का निर्धारण करती है। ईमानदारी सदैव ही बेईमानी से कम फायदेमंद होती है। ईश्वर सेवा संतोषजनक है, इंसान सेवा असहनीय। कम में संतोष के साथ जीना ही सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी शक्ति के साथ क्या करता है। एक अच्छा फैसला ज्ञान पर आधारित होता है, नंबरों पर नहीं। बहुत कुछ अपूर्णता से करने के बजाय अच्छे से किया गया थोड़ा भी बेहतर है। साहस मुक्ति का ही एक प्रकार होता है। यह जानना साहस है कि किससे नहीं डरना। नायक 100 में 1 होता है, बुद्धिमान 1000 में 1 होता है, लेकिन संपूर्ण शायद 1 लाख में भी ना मिले। सभी मनुष्य एक समान हैं, उन्हें एक कर्मकार ने एक ही मिट्टी से बनाया है। हम खुद को कितना भी धोखे में रख लें, लेकिन ईश्वर जितना प्रेम एक राजकुमार से करते हैं उतना ही वह एक किसान से भी करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।